एसएलबीसी सुरंग में 8 मजदूर फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने के लिए बचाव अभियान चल रहा है, लेकिन इस बीच एक शव बरामद किया गया है और ये शव जिस स्थिति में बरामद किया गया है उसके बाद बाकी बचे मजदूर किस हालत में होंगे, इसे लेकर के अब चिंता व्यक्त की जा रही है। हालांकि लंबे वक्त से उन्हें तलाशा जा रहा था, तलाशी अभियान चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 8 मजदूरों को अभी भी बाहर नहीं निकाला जा सका था, जिसमें से एक मजदूर का शव बरामद किया गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एसएलबीसी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अभी तक मजदूरों की बरामदगी नहीं हुई है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चालीस किलोमीटर लंबी सुरंग, टनल में फंसे 8 मजदूर और 15 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन। तेलंगाना के नगर कुरनूल में सुरंग में फंसे 8 मजदूरों में से आखिरकार एक मजदूर का शव बरामद कर लिया गया। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए 2 हफ्ते से ज्यादा समय से रेस्क्यू टीम जीतोड़ मेहनत कर रही थी, जिसके बाद खोजी कुत्तों की मदद से एक शव का पता लगाया जा सका। हालांकि तलाशी अभियान के दौरान रेस्क्यू टीम को शव तो मिला, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए भी उसे घंटों मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल शव गाद में करीब 10 फीट नीचे धंसा था, साथ ही बॉडी एक मशीन में इस कदर फंसी थी कि उसे निकालने के लिए मशीन को काटकर हटाना पड़ा। मृतक की पहचान पंजाब के निवासी गुरप्रीत के रूप में हुई। आपको बता दें कि एसएलबीसी सुरंग में 22 फरवरी को निर्माणाधीन टनल में एक हिस्सा गिर गया, जिसके चलते सुरंग के अंदर 8 मजदूर फंस गए, जिसके बाद से इनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई थी, लेकिन पानी और मलबा रेस्क्यू अभियान में रुकावट पैदा कर रहा था। अब रेस्क्यू टीम की कड़ी मशक्कत के बाद एक शव को तो बरामद कर लिया गया, लेकिन अब भी टनल के अंदर 7 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि अब इन मजदूरों के जिंदा होने की संभावना भी दम तोड़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर बड़ा हमला किया है। इस बार इजराइल ने गाजा में बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। उधर पीने के पानी की बात करें तो गाजा में अब सिर्फ केवल 20 लीटर पीने का पानी ही बचा है। इजराइल की तरफ से ये कदम जाहिर सी बात है हमास पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। एक रिपोर्ट देखें। इजराइल और हमास के बीच फिलहाल युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन अभी भी दोनों के बीच तनाव है। इस बीच इजराइल ने गाजा को बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे पूरा गाजा अंधेरे में डूब गया। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में गाजा में बिजली आपूर्ति बंद करने से पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। दरअसल इजराइल ने हमास पर दबाव बनाने के लिए कदम उठाया है। फिलहाल गाजा में जनरेटर और सोलर पैनलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले इजराइल ने सामान की आपूर्ति भी बंद कर दी थी। इजराइल हमास पर संघर्ष विराम के पहले चरण को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल युद्ध विराम का पहला चरण पिछले हफ्ते ही खत्म हो चुका है। वैसे युद्ध की वजह से गाजा काफी हद तक तबाह हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। खबर अब राजस्थान के बांसवाड़ा से है, जहां एक साथ 45 से ज्यादा परिवारों ने घर वापसी की है। सामूहिक घर वापसी की गई है। ईसाई धर्म छोड़कर इन परिवारों ने हिंदू धर्म को एक बार फिर से अपनाया है और इतना ही नहीं, जो चर्च है इलाके में उसे भी हिंदू शक्ल अब दी जा रही है। ये शोभा यात्रा ढोल नगाड़े गाजे बाजे, गगन में गुंजायमान
जय श्री राम का उद्घोष। राजस्थान के बांसवाड़ा से आई ये तस्वीर उस सनातन के नवीनतम सूर्योदय की है जो अब विश्व भर में सूरज की लालिमा की तरह निरंतर बस बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीर सनातन के उस नवनिर्माण की जिसमें अब सनातनियों की घर वापसी हो रही है और ये महज 1, 2 या फिर 3, 4 लोगों तक ही नहीं सीमित है, बल्कि पूरा का पूरा गांव ही ईसाई धर्म को छोड़कर अब हिंदू धर्म अपना चुका है। आप जिस दीवार का रंग रोगन देख रहे हैं वो पहले इस गांव का चर्च हुआ करता था, लेकिन अब इसे मंदिर में तब्दील कर दिया गया और इस गांव के जितने भी ईसाई थे उन सब ने इस चर्च को मंदिर की शक्ल देने की खातिर अपना श्रमदान दिया। बांसवाड़ा के सुडलादूधा गांव में करीब 45 ईसाई परिवार रहते थे जिन्होंने कई साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के अथक प्रयासों के चलते इन लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया और गांव में मौजूद चर्च को मंदिर में तब्दील कर दिया। साथ ही गाजे बाजे के साथ भैरव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई। कहाँ के रहने वाले हो? हम यही प्रॉपर। अब मंदिर बन गया? हाँ, मंदिर। खुशी है आप लोगों को? हाँ, खुशी तो है। चेहरे पर ये मुस्कान उस धर्म में वापसी की है जो सर्वे भवन्तु सुखिना के सिद्धांत पर चलने वाला है, जिस सनातन की आत्मा अस्तो मा सद्गमय में निहित है, वो सनातन जो वसुधा को ही अपना कुटुंब मानता है। और यही वजह है कि इस पूरे गांव के 45 परिवारों ने एक साथ सनातन का वो दामन थामा जो इनकी अंतिम सांस तक अब चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कठुआ में 3 युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं, लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जब जांच पड़ताल की जाती है तो तीनों के शव बरामद किए जाते हैं और इस ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने जहां जांच के आदेश दे दिए हैं तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके पीछे आतंकियों का हाथ बताया है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की सख्ती और जवानों की मुस्तैदी से आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका बौखला गए हैं। आतंकी जवानों से मुंह की खाने के बाद अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कठुआ में शादी समारोह से लौट रहे 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों शख्स एक ही परिवार के थे, जिसकी हत्या कर उनका शव मल्हार इलाके की ऊपरी पहाड़ी पर फेंक दिया था। जिस परिवार के लोग गए हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की संवेदना है, हम उनके दुख में शामिल हैं। और रही बात हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुख्ता तरीके से चले, उसमें हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस एरिया को मजबूत करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि लोग सिक्योर फील करें। तो उसमें बहुत जल्दी हम जो बीडीजी है स्ट्रेंथन करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कठुआ में ट्रिपल मर्डर की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।